अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के लगातार हमारी नज़रों के सामने आ रहे हैं। हम उनके जवाबात बाकायदा रोज़ाना के बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मुफ्ती साहब हमारे सवालों के जवाबात देते नहीं, क्या मसला है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सवालात बहुत कसीर तादाद में हमारे सामने है, हर एक प्लेटफॉर्म पे है, तो उसको पिक करना होता है, उनको देखना होता है। जिनके जवाबात हमें पता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसका नॉलेज हमें होता नहीं है, तो उनको समझना होता है, उनकी तहकीक करनी होती है, किताबों को देखना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल आपके जवाबात ज़रूर दिए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग बाज़ाब्ता होती है। फिर उसके बाद में एक दिन के वक्फ़े के साथ वीडियो की पब्लिशिंग का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आपको पता होगा कि पहले रमज़ान या उसके पहले बहुत सारे दिन ऐसे गुज़रते थे कि महीनों हो गए लेकिन जवाबात नहीं आते थे, क्योंकि उस वक्त परेशानी चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम किस्म की परेशानियां दूर हो चुकी है, सहूलियात मैसर है और मौका भी हाथ में है, तो जवाबात बाकायदा रोज़ाना के बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और एक दिन के वक्फे के साथ उनकी पब्लिशिंग होती है। आज के मजलिस में सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल करने वाले हमारे हैं नूर इस्लाम भाई। देखिए नूर इस्लाम, आपने भी सिर्फ क्वेश्चन किया है, यानी सिर्फ सवाल किया है, आपने अपना नाम तहरीर नहीं किया। और मैं जो नूर इस्लाम कह रहा हूँ ये आपकी आईडी है, ये जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस अकाउंट की आईडी है, इसलिए आईडी रहने दीजिए, कुछ भी हो सकती है XYZ, लेकिन साथ में आप अपना नाम भी तहरीर करें ताकि पता चल जाए कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। खैर, आपने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब अगर मोबाइल के ऊपर नापाक चीज़ लग जाती है तो फिर पाक कैसे करें। इसी तरह स्पीकर या मोबाइल के अंदर कोई नजासत चली गई है तो फिर उसे पाक कैसे करें, प्लीज़ मुकम्मल तरीक़ा बतलाइए। नूर इस्लाम भाई, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर नजासत आपकी मान लीजिए स्क्रीन है, इसी तरह ये बैक है, मोबाइल का बैक है या फिर मोबाइल का फ्रंट वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल फ्लैट है, इसके ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाती है, कोई नजासत गिर जाती है तो उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब नहीं करती है, चूसती नहीं है या फिर उसके किनारे के अंदर छुप कर बैठती नहीं है। तो इस तरह प्लेन हिस्सों पर अगर नजासत गिर गई है तो फिर इसकी तहारत और पाकी का तरीक़ा ये है कि अगर आपके पास टिशू है, रुमाल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको अच्छी तरह आपने पोंछ दिया और पोंछने की वजह से नजासत मुकम्मल तौर पर निकल गई है तो वो आपका मोबाइल वाला का जो हिस्सा था, स्क्रीन का ग्लास का हिस्सा, वो पाक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर नजासत ऐसी जगहों पर लग जाती है जो नजासत को अपने अंदर जज्ब कर लेती है, ये आपके होते हैं स्पीकर वाला हिस्सा जिसके अंदर पफ है, अगर वहाँ पर नजासत लग गई तो उस नजासत को चूस लेता है। इसी तरह जो जैक है, ये ऑडियो जैक है, इसी तरह चार्जिंग पॉट है, इसके अंदर अगर नजासत लगती है तो वो अंदर चली जाती है। ऐसी कंडीशन में सिर्फ पोंछ देने से वो पाकी हासिल नहीं होगी, बल्कि आपके लिए ज़रूरी होगा कि उसको धोएं। लेकिन धोने की वजह से आपकी जो डिवाइस है वो तो ख़राब हो जाएगी। क्या किया जाए? अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपके सामने, जो बचा हुआ वो किसी लिक्विड केमिकल का यूज़ है। बहुत सारे केमिकल है मोबाइल की सफाई के लिए। आप जाइए शॉप पर, वो अंदर के वो जो आपका जैक वगैरह है या चार्जिंग पॉट है या स्पीकर डॉट है, वहाँ पर जो उसके केमिकल होगा उस केमिकल का यूज़ करके उस नजासत की गंदगी को वो साफ़ करवा देगा। उसकी वजह से आपकी डिवाइस ख़राब भी नहीं होगी और जो नजासत आपके मोबाइल के अंदर जा चुकी है वो भी निकल जाएगी, आपका मोबाइल पाक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मैं इंडिया से बोल रही हूँ। ठीक है, उनका नाम है लुबना। कहती यह है कि आपसे पूछना ये था कि कार के पहियों पर, ऑटो के या फिर ठेले के जो पहिए होते हैं वहाँ पर अक्सर व बेशतर कुत्ते होते हैं तो वहाँ पर पेशाब कर देते हैं। ठीक है, और कीचड़ वगैरह भी लग जाता है। फिर इसके बाद अगर वो पहिए सूख जाते हैं और उन सूखे हुए पहियों के ऊपर हमारा कपड़ा या फिर उसका कोई हिस्सा टच हो जाता है तो क्या वो नापाक हो जाएगा? प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिए। देखिए, ये बात होती है, आपने सवाल किया है तो आपने बाकायदा तहरीर किया, मैं लुबना हूँ और इंडिया से हूँ। तो इसी तरह हमारे जितने भी सवाल करने वाले अहबाब है तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपना नाम ज़रूर तहरीर किया करें जिस तरह हमारे बहन लुबना ने किया है। तो वैसा काम करने की वजह से फ़ायदा यह होगा कि हमें पता चल जाएगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, मर्द है, कोई ख़ातून है और मसला आपका किस लेवल का हो सकता है। खैर, आपने जो सवाल दरियाफ़्त किया है तो उसका हुक्म ये है
कि अगर वो जो उसके व्हील है, जो आपके जो पहिए हैं गाड़ी के या रिक्शा के या फिर आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर के पहिए हैं, अगर वो सूख गए हैं कुत्ते के पेशाब की वजह से या और भी कोई एक्स वाई ज़ेड कोई नजासत हो सकती है, उस नजासत के लगने की वजह से सूख गए हैं, फिर आपके कपड़े का कुछ हिस्सा उसको टच हो जाता है, तो फिर आपके कपड़े नापाक होने वाले नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सूखी हुई नजासत का असर आपके कपड़ों में आने वाला नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी तक वो चीज़ें गीली है, मतलब कुत्ते का पेशाब या और जो दीगर नजासतें थी, उसके अंदर गीलापन अभी तक मौजूद है और इस कदर गीलापन है कि आपके कपड़े टच होने की वजह से उन नजासतों के असरात आपके कपड़ों या बदन में आ गए हैं, तो इस कंडीशन में नापाकी का हुक्म दिया जाएगा। ठीक है, चलते मोहम्मद नुमान कहते हैं, सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहना इनका यह है कि मुफ्ती साहब मेरा नाम रुखसार। अच्छा, आपकी आईडी है, लेकिन आईडी के बाद आपने अपना नाम भी तहरीर किया, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। कहती यह है कि मेरा नाम रुखसार है, मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। क्या हम बिस्तरी करने के बाद अगर कोई आदमी जगह पर बैठ जाता है तो क्या उसी जगह पर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं बिना पोछे? अगर हम नापाक थे, नजासत किसी भी किस्म की हो सकती है, गुस्ल वाजिब हो गई वो नजासत, या फिर कोई बंदा पेशाब पखाने के लिए गया और उसने तहारत हासिल नहीं की वो नजासत, तो किसी भी किस्म की नजासत हमारे बदन और बॉडी में थी और हम किसी कुर्सी पर बैठ गए हैं या फिर किसी ज़मीन के किसी हिस्से पर बैठ गए हैं या फिर किसी बेड के ऊपर सो गए हैं, तो हमारे सोने बैठने की वजह से वो जगह नापाक नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह आप ज़मीन के ऊपर बैठी थे, फिर उस ज़मीन के ऊपर बैठने की वजह से वो ज़मीन नापाक नहीं है, आप वहाँ पर पोछा न लगाए, आपने वहाँ पर कुछ बिछाया नहीं, बशर्ते कि ऑलरेडी वो ज़मीन या ज़मीन का वो हिस्सा पाक था, तो आप वहाँ पर बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हैं। नापाक आदमी के किसी जगह पर बैठने की वजह से ये जो गुस्ल वाजिब होता है, उसकी वजह से अगर आप कहीं पर बैठ गई हैं तो बैठने की वजह से जगह नापाक नहीं होती हैं। बहुत अच्छी बात। इसके बाद इसराइल अली इन कहते हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2 सवालात है। नंबर 1, ज़ैद नाम का मतलब क्या होता है? ज़ैद ये बहुत अच्छा नाम है, हज़रत ज़ैद। ए साहब, बहुत सारे सहाबा के नाम भी हैं, तो ज़ैद आप नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि मुझे पेशाब के कतरों की बीमारी है और मुझे कतरा निकला हुआ अंडरवेयर पर कुछ पानी भी दिखाई दिया था, फिर मुझे लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो पानी है या फिर पेशाब का कतरा है, लेकिन फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझको कंफर्मेशन नहीं था, तो मैंने सही किया या नहीं? ठीक है, आपको अगर बीमारी भी है लेकिन जो कतरे आपको अंडरवेयर पर, अंडरगारमेंट्स पर महसूस हुए हैं, उसके पहले वाली हालत क्या है? आपने यकीनन इस्तिबरा कर लिया होगा, मतलब ये कि पेशाब के कतरे अच्छी तरह बाहर निकल गए, इसका यकीन भी कर लिया होगा। फिर उसके बाद में पानी का यूज़ भी किया है, फिर बाद में आपको लग रहा है कि वो जो कुछ गीलापन महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी जो यकीनी कैफियत है वो यकीनी कैफियत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो पेशाब है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप उसको पानी ही समझे, नापाक और पानी पेशाब का कतरा ना समझे, कोई मसला नहीं है। आपने जो काम किया है बहुत सही है। अगर आपका यकीन हो जाता कि नहीं वो पेशाब के कतरे ही है, तब फिर पेशाब के कतरे आप समझते थे। ठीक है, अब दावा मीडिया ने दुआ दी है, कहते हैं कि आप परेशान हालों के लिए राहत और आफ़ियत का ज़रिया बन रहे हैं। खुदा ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दुआ में याद रखे। अल्लाह तबारक ताला आपके हुस्न ज़न को कबूल फरमाए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहना यह है कि मुफ्ती साहब, हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले हमारे चचा के बेटे का इंतकाल हुआ है। अब हमारी जो चाची है, चाची के घर वाले हैं, वो कहते ये हैं कि मौत की वजह से अब ईद की खुशियाँ नहीं मनाएंगे, घर में ईद नहीं मनाएंगे। सुफियान शाह, देखिए सुफियान भाई, ये जो इंसानों के बातें होती हैं, हम जैसे लोगों की बातें होती हैं कि हमारे घर में फ़ला बंदे का इंतकाल हो गया था, तो अब हम ईद नहीं मनाएंगे। ठीक है, ईद नहीं मनाएंगे बल्कि मुकम्मल गम के अंदर वो दिनों को गुजार देंगे, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। एक जाहिलाना और एक बातिलाना फ़िक्र है जो लोगों के दिमागों के अंदर है। ठीक है,
ये जो सोग का मसला है वो सोग सिर्फ 3 दिनों के लिए आम लोगों के लिए, और जो बेवा है, जो आपने कहा था कि चचाजाद भाई, तो उस भाई की जो बेवा है, उसकी जो बीवी थी, उसके लिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत है। 4 महीने 10 दिन तक वो सोग मनाएगी। तो ईद के दिन भी उसको अच्छे कपड़े वगैरह पहनने नहीं है। लेकिन उनके अलावा जो और लोग थे जिनको 3 दिन हो चुके हैं, तो अब ये इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ईद हो तो ईद बाकायदा ये मनाएं, ईद की खुशियों को मनाएं। ठीक है, अगला एक सवाल है समीर शेख की तरफ से। ये कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि अस्सलाम मुफ्ती साहब, एक मसला ये पूछना है कि मेरी जो बीवी है उसके पास जेवर है, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ काम की वजह से उस जेवर को गिरवी रख दिया है और उसके लिए 1 साल से ज़्यादा का वक्फ़ा भी हो गया है। पूछना ये है कि उस जेवर की ज़कात होंगी या नहीं? अगर होंगी तो मेरे ऊपर होगी या मेरी बीवी के ऊपर? आपके ऊपर भी नहीं और आपकी बीवी के ऊपर भी नहीं। जो रहन होता है, जिसको हम रहन कहते हैं, गिरवी कहते हैं, अगर आपने कोई सामान ज़ेवर वगैरह किसी के पास गिरवी रख दिया है तो उस गिरवी रखे हुए सामान की ज़कात आप पर भी नहीं है, आपकी बीवी जिसका जो असल उसकी मालिका है उस पर भी नहीं है। इसी तरह जिस आदमी के पास वो सामान गिरवी रखा गया है उस पर भी उसकी ज़कात वाजिब नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सौबान है। ठीक है जी। कहते हैं कि मुझे पेशाब के कतरे आते हैं, अगर 1 दिरहम से कम पेशाब निकल गया हो तो इस्तिंजा के बगैर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि नमाज का वक्त भी बहुत कम है। बिल्कुल नहीं जी, पेशाब का कतरा चाहे 1 निकला हो या फिर 1 दिरहम से ज़्यादा निकला हो या पूरी पेशाब निकल गई हो, हर हाल के अंदर इस्तिंजा करना है। आपको इस्तिंजा करना है मतलब उस जगह को साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद कपड़े पर अगर पेशाब लगा है तो उसको भी साफ़ करना है। फिर उसके बाद में आपको नमाज़ पढ़नी है, भले ही वक्त निकल जाए। ठीक है, वक्त निकल जाए तो आपको क़ज़ा करनी है, लेकिन नजासत और नापाकी के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, यदि जीन्स का पेंट हो, जीन्स के पेंट को पाक करना हो तो कैसे पाक किया जाए, जिसको निचोड़ा भी नहीं जा सकता है? वज़ाहत फरमाए। मोहम्मद रिजवान अंसारी। रिजवान भाई, पहली चीज़ ये है कि जो जीन्स की पैंट है या फिर जीन्स के लोगों के शर्ट भी होते हैं, जीन्स की निकर्स भी होती है, जीन्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जीन्स की जो पैंट है उसको धोना है और उसको निचोड़ना है, लेकिन धोना और निचोड़ना नामुमकिन हो, बहुत मुश्किल है। बहुत सारी जीन्स इतनी सख्त और कड़क होती है कि उनको धोएंगे तो निचोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, उसको पाक करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप उसको जारी पानी में धोएं। बाल्टी सिस्टम से नहीं धोना है आपको, बल्कि जारी पानी में धोना है। जारी पानी का मतलब ये होता है कि ऊपर से नल से पानी आ रहा हो और आपकी जीन्स उस पानी के नीचे बाकायदा रख दी गई हो, उस पानी को आता रहे, आपकी जीन्स पर गिरता रहे, आप उसको उलट पलट करते रहे, नजासत को धोते रहे, मलते रहे। वो इतनी देर तक पानी को जारी रखे कि आपके दिल को यकीन हो जाए कि अब इस जीन्स के अंदर जितनी नजासत थी, जितनी नापाकी थी, वो सब निकल गई है, सब नजासत ख़त्म हो गई है। तो फिर उसके बाद आप अपनी जीन्स को पाक समझेंगे। मतलब यह है कि ये जीन्स को जारी पानी में धोना है अगर उसको निचोड़ने की कंडीशन ना बनती हो। ठीक है, अगला सवाल भी एक साहब का है, उन्होंने भी कुछ अपनी आईडी है उनकी। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, टाइल्स सूख कर पाक हो जाती है तो क्या जो ज़मीन थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है उस पर टाइल्स लगाए होते हैं तो क्या वो भी पाक हो जाती है? नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई। जो हमारी टाइल्स होती है ना, तो मुतलकन टाइल्स सिर्फ सूखने की वजह से पाक नहीं होती। गुज़िश्ता 1-2 दिन हो गए जब भी हमारे किसी भाई ने सवाल किया था, उनको बतलाया गया था। अगर आपने वो सुन लिया है तो आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो टाइल्स होती है 2 किस्म की होती है। पहले किस्म की वो टाइल्स होती है जो बिल्कुल चिकनी होती है, बिल्कुल चिकनी होती है, उनके ऊपर नजासत गिर जाती है, नापाक पानी गिर जाता है तो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करता है, तो फिर उसको सिर्फ सूखने की वजह से वो पाक नहीं होगी, बल्कि उसको धोना ही पड़ता है, चाहे ज़मीन पर हो या फिर आपकी वॉल पर लगी हो या विंडो पर लगी हो। दूसरी ये जो आपकी टाइल्स होती है वो ऐसी खुरदुरी होती है, जिस तरह हमारी ज़मीन होती है खुरदुरी, जो नजासत को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। तो अगर वो नजासत को ऑब्जर्व कर ले, फिर धूप और हवा की वजह से इस कदर वो टाइल्स सूख जाए क्या वहाँ पर नजासत
और नापाकी का कोई निशान बाकी न रहे तो वो टाइल्स बगैर धोए के पाक हो जाती है। अगर ऐसी किस्म की आपकी उठी हुई जो जगह है वहाँ पर टाइल्स लगी है, इस कंडीशन की है, तो फिर ऐसा हुक्म लगाया जाएगा। जो दोनों हुक्म हमने अलग अलग बयान कर दिए उसके मुताबिक आप अमल करें। अल्तमश भाई का भी सवाल है, वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी है वो बहुत जासूसी कर रहे हैं, बहुत जासूसी करते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? आप क्या कर सकते हैं? ये गुनाह का काम है, ठीक है। किसी की चापलूसी करना है या किसी की जासूसी करना है तो ये बड़े गुनाह वाले काम होते हैं। तो आप वो जो है ना उनको समझाएं। कुरान करीम की जो आयत है कि ए ईमान वालों बदगुमानियों से बचो, यकीन जानो कि बहुत सारी बदगुमानियाँ ऐसी होती है जो गुनाह की तरफ आपको ले जाती है। और लोगों के जो भेद है वो मत टटोलो, लोगों की जो जासूसी होती है वो मत करो, और तुम एक दूसरे की ग़ीबत भी मत किया करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती है जिनका गुनाह अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाने के मानिंद होती है। तो ये जो हदीस मुबारक है और कुरान करीम की जो आयत है ये आप उनको समझाइए, ठीक है। उनको समझाइए, अपने उलमा कराम से मिलवाइए, इंशाअल्लाह उनकी जो बीमारी है बीमारी वो ख़त्म हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? आप उनको समझाएं। नहीं समझते हैं तो फिर दिल से बुरा समझे कि नहीं ये लोग जो काम कर रहे हैं ये गुनाह का काम कर रहे हैं। उनको बुरा ना समझे, उनको गाली गलौज ना करें, उनके ऊपर टेंशन ना उतारे, बल्कि उनके इस अमल को आप गलत समझें, गुनाह वाला काम समझें। ठीक है, बस इतनी बातें हैं। इसके अलावा और जो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवालात होंगे, इंशाअल्लाह उनके भी जवाबात स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक बख्शे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।